नमस्कार पेरेंट्स एवं स्टूडेंट्स। 10th बोर्ड की एग्जाम्स का दौर चल रहा है। जैसे ही 10th बोर्ड की एग्जाम्स का समय आता है, स्टूडेंट्स एवं पेरेंट्स के माइंड में सबसे पहला महत्व का प्रश्न यह आता है कि आगे किया जाए। स्टूडेंट्स एक लिमिटेड दायरे के साथ सोचते हैं, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, डिप्लोमा। पेरेंट्स अपने अनुभव के आधार पर अपने दायरे को बड़ा करके कुछ और नए दृष्टिकोण के साथ सोचते हैं। वास्तव में सवाल यहाँ पे ये उठता है कि 10th के बाद में साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम्स का मैथमेटिक्स या बायोलॉजी ग्रुप, डिप्लोमा और कोई भी कोर्सेस किस कंडीशन में, किस स्थिति में लिया जाए। इसके लिए पैमाने में हम सबसे पहले परसेंटेज को ध्यान देते हैं। 8, 9, 10 के रिजल्ट को देखा जाए, 95 प्लस का दायरा होता है तो हमारा माइंड सेट हो जाता है कि हमारे बच्चे को बायोलॉजी ग्रुप में भेजा जा सकता है। यदि 85 प्लस का दायरा होता है तो हम मान के चलते कि हमारे बच्चे को मैथमेटिक्स ग्रुप के अंदर भेजा जा सकता है। यदि बच्चे के 75 के ऊपर आते हैं तो उसके दिमाग के अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना फिक्स करवा दिया जाता है और इसके आधार पे या तो साइंस या कॉमर्स के ऑप्शन होता है। 55 के नीचे जाता है, 60 के आसपास जाते हैं तो अक्सर हम आर्ट्स की ओर झुकाव देते हैं। कई बार हमारे बच्चों के अंदर इंजीनियर बनने की इच्छा होती है, हमारी इच्छा होती है, तो हम 12th के अंदर परसेंटेज खराब आने के डर से या पुराने लोगों के पुराने अनुभव को ध्यान में रखते हुए हमारे बच्चे को डिप्लोमा के अंदर भेज देते हैं और कह देते हैं कि बाद में हम डिग्री करवा देंगे ताकि हमारा बच्चा इंजीनियर बन जाए। कुछ हद तक ये पैमाना सही है, पर इस 10% पैमाना सही नहीं है। पैमाने में कुछ और चीजें देखी जाती है जिसके बारे में अक्सर पेरेंट्स एवं स्टूडेंट्स दोनों ही इग्नोर करते हैं। टीचर की राय अक्सर परसेंटेज के आधार पर होती है, क्योंकि स्कूल का कोर्स कराते हुए, ट्यूशन में कराते हुए अक्सर उनका ध्यान बच्चे की परसेंटेज के ऊपर होता है। अदर एक्टिविटीज, अदर टैलेंट्स को वो इग्नोर करके चलते हैं। इस बात का बेस्ट एग्जांपल 3 इडियट्स का वो सीन याद आता है जब माँ बेटी के बीच का संवाद चलता है कि भैया को तो लिटरेचर में, आर्ट्स में रुचि थी और आपने उसको इंजीनियरिंग में भेज दिया और उसके कारण यहाँ पे कुछ और आगे बात करते हैं। 10th के बाद जब हमारे बच्चों का करियर सिलेक्शन आता है तो अब परसेंटेज जितना दायरा रखता है उससे ज्यादा महत्व की कुछ चीजें कि हमारे बच्चे में टैलेंट्स क्या है, एक्टिविटीज क्या है और उसके पहले उसका पढ़ने का या याद रखने का तरीका क्या है। हमने कभी ये बहुत कम पेरेंट्स होते हैं जो इस बात को ध्यान देते कि मेरे बच्चे का पढ़ने का तरीका क्या है। यदि बच्चा क्रैबिन से रट के या हमारे वीजा की गोखम पट्टी कही जाती है, रट्टा लगाओ बच्चा है तो उसको यदि 95 आते हैं तो भी आप मान के चलिए मैथमेटिक्स ग्रुप में या
बायोलॉजी ग्रुप में भविष्य में तकलीफ पड़ सकती है। तो इस कंडीशन में बच्चे को साइंस में भेजना यानी उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ होते हैं। यदि बच्चे के अंदर डिफिकल्ट विचित्र शब्द याद रखने की क्वालिटी है तो उसको उस टैलेंट के बेस के ऊपर यदि बायोलॉजी ग्रुप में भेजा जाता है तो निश्चित तौर पर काफी अच्छा परफॉर्मेंस बता सकते हैं। यदि बच्चे के अंदर तर्क शक्ति अच्छी है, लॉजिक का प्रयोग करता है, तो उसके अंदर इस टैलेंट के बेस के ऊपर मैथमेटिक्स ग्रुप में भेजना ज्यादा अच्छा होता है। यदि बच्चे को अलजेब्रा या ज्योमेट्री से तकलीफ लगती है तो निश्चित तौर पर पाने के बच्चे को 10th 11th के बाद स्टडीज में डिफिकल्टी आ सकती है। बच्चे के अंदर परसेंटेज कोई भी हो, यदि उसका अरिथमेटिक्स बहुत पावरफुल है तो उसको निश्चित तौर पे कॉमर्स की दिशा दिखाई देनी चाहिए, क्योंकि अरिथमेटिक्स या अंक गणित जो है वो 11th कॉमर्स के सब्जेक्ट के अंदर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आपके बच्चे के अंदर एक्स्ट्रा रीडिंग है, सोशियोलॉजी से रिलेटेड है, फिलोसॉफी रिलेटेड है, नॉवेल वगैरह पढ़ने का शौक है, तो इस समय कुछ अलग लिखने का तरीका है, अपने तरीके से आंसर प्रिपेयर करते हैं, तो इस तरीके के बच्चों को साइंस के अंदर बायोलॉजी ग्रुप में भेजा जा सकता है। साथ में आर्ट भी इसके लिए बेस्ट कम बेस्ट होता है। मित्रों, अक्सर हम पेरेंट्स लोग बच्चों की जीत को ध्यान में रखते हुए साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स या डिप्लोमा इन 4 दिशा की ओर हम ध्यान देते हैं। तो इसमें से आप एक चीज और देखिए कि करियर सिलेक्शंस को ध्यान देते हैं तब आपकी फाइनेंशियल स्टेटस को भी ध्यान देना जरूरी है। मेडिकल के अंदर बहुत ज्यादा पैसा लगता है, ये आपके ध्यान में होना चाहिए। इंजीनियरिंग के अंदर भी काफी पैसा लगता है, कॉमर्स के अंदर कुछ एक एरिया में काफी पैसा लगता है। तो करियर सिलेक्ट करते हुए इन बातों को ध्यान रखें कि हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसा हो, तो आपके बच्चे के करियर सिलेक्शंस को भविष्य निर्माण के साथ आपके भविष्य को भी सही दिशा में सुरक्षित रख कर सकते हैं। आपके बच्चे की टैलेंट क्या है वो आपने ऑब्जर्व यदि किया है तो ठीक है। आप उसको ऑब्जर्व 7th 8th 9th से आप देखिए या बचपन से देखिए तो किस प्रकार की एक्टिविटीज करता है। क्या वो मशीन रिपेयरिंग करता है, क्या ब्लॉक्स वगैरह खेलता है, पजल सॉल्व करता है, किस तरीके की पजल सॉल्व करता है, किस तरीके की एक्टिविटीज करता है, ड्राइंग है, क्राफ्ट है, लोगों के साथ किस तरीके से मिलता है, अकेला रहता है या मिक्सिंग नेचर का है, एग्जाम से अब टेंशन हो जाता है, क्या वो दूसरों की मदद कर सकता है, क्या वो अपने सवालों का जवाब खुद प्रिपेयर करता है। इन बातों को करियर सिलेक्शन के समय सबसे ज्यादा महत्व दिया जाना चाहिए। मित्रों, हमारे देश के अंदर इस दिशा में ध्यान बहुत कम मात्रा में दिया जाता है। परिणाम ये होता है कि आज की तारीख में 80 से 85% तक लोगों को व्यवसायिक सफलता मिल जाती है। साथ में उनको एक अफसोस जरूर होता है कि मैं गलत लाइन में आ गया, मुझे इस लाइन में स्टडी करनी ही नहीं थी, मेरा टैलेंट था ही, मुझे यहाँ ला दिया गया या मैं दोस्तों के कहने पे आ गया। इस समस्या का उकेल क्या, समाधान क्या है? डियर पेरेंट्स,
इस समस्या का समाधान के लिए आप किसी करियर काउंसलर के पास जाएं। वो पूरा के पूरा आपके बच्चे का इवैल्यूएशन करेगा। इसके लिए अलग अलग तरीके की साइकोमेट्रिक टेस्ट, जिसके अंदर एप्टीट्यूड टेस्ट आती है, इंटेंस टेस्ट आती है, लर्निंग एबिलिटी टेस्ट आती है, DMIT टेस्ट। इन सारी की सारी टेस्ट के आधार पे यदि आपके बच्चे का राइट वे में इवैल्यूएशन किया जाता है, सही तरीके से उसकी कैपेसिटी को पहचाना जाता है, तो मित्रों मैं निश्चित तौर पर कहता हूं कि आपके बच्चा सही दिशा में आगे बढ़ेगा। सफलता के सूत्र स्टडीज में तो करेगा, मगर उसके साथ वो करियर के अंदर, प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर भी एंजॉय करेगा, फैमिली लाइफ को भी एंजॉय करेगा। और ये बातें आप ध्यान इसलिए रखें क्योंकि अगले 5 साल, 7 साल या 10 साल के अंदर आप आपके बच्चों के पीछे लाखों रुपए खर्चने वाले हैं, और वो सिर्फ इसलिए कि आपका बच्चा जिस लाइन में वर्क करे उस लाइन में उसको काम करने का मजा आए, पैसा कमाए, स्वस्थ रहे, आनंदित रहे। इस अपेक्षा के साथ इस वीडियो को हम आपके सामने लेके आ रहे हैं। For further detail, contact Bharat Mehta, Brain Strength, F30 Satyam Complex, Prerna Tirth Road, near Balaji Garden Restaurant, Jodhpur, Ahmedabad, 9376142036 or 9409056988. Visit us on www.brainstrength.co.in. Our FB page Bharat Kumar Mehta.